टाइम्स आज आपके सामने बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नकली मिठाइयां तैयार करने वाला मिलावटखोर कैमरे पर कैद हो गया है। यह मिलावटखोर क्विंटल के हिसाब से नकली रसगुल्ले और गुलाब जामुन तैयार करता था और दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करता था। बुलंदशहर के शिकारपुर के एक फैक्ट्री में आए हुए हैं। यहाँ पे रसगुल्ले, खोवा, मावा, ये तमाम चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन आप ये देखिए, क्रीम है, ये किस तरह से रखा हुआ है, ये आपकी आंखों के सामने है, ये इसको देख सकते हैं आप। और ये क्या है, ये मावा इस तरह से प्लास्टिक में ये रखा हुआ है। इसकी क्वालिटी देख लीजिए, ये आपकी आंखों के सामने इसकी क्वालिटी। और जाहिर है इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए फूड डिपार्टमेंट जो है इन सैंपल्स ले रहा है। देख सकते हैं कि इनके सैंपल्स लेके सील किए गए हैं ताकि इसकी रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, वो सामने आ सके। और इसमें कितना स्ट्रेच मिला है, कितना ये हानिकारक है, ये तमाम चीज़ों के लिए ये सैंपल्स जो हैं वो लिए गए हैं। लेकिन क्वालिटी आपकी आंखों के सामने है। ये आपके सामने मावा की ये क्वालिटी है, ये आप देख लीजिए साहब। यही खाने वाले हैं आप इस दिवाली में। और इस दिवाली का ये हम आपको सबूत पेश कर रहे हैं कि अगर आप फोकस्ड इस तरह की मिठाइयों पे करते हैं तो आपके हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। अंदर और भी चीज़ों को हम दिखाते हैं। अंदर आइए आप। ये रसगुल्लों का डब्बा, ये देखिए, ये रसगुल्ले ऐसे पैक करके आपके सामने पेश किए जाएंगे इस दिवाली में। किन कंडीशंस में रखे गए हैं, किन परिस्थितियों में ये रखे गए हैं, इनको देख के आप समझ सकते हैं कि ये रसगुल्ले मिले हैं। इसकी चाशनी, जिस डब्बे से ये चाशनी बनी है, इसकी हालत को देख के समझिए कि ये चाशनी आपके लिए बनाए गए हैं। और ये पूरा फैक्ट्री है जिसमें ये सब कुछ बनाया जा रहा है। और जाहिर है अब रसगुल्लों का एक बड़ा खेप हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये रसगुल्लों का बड़ा खेप। इसको ध्यान से जब आप देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे कीड़े आपको आसानी से नजर आएंगे। ये देखिए, छोटे छोटे कीड़े यही पैक करके आपको दिए जाते हैं। और समझ सकते हैं आप कि किस तरह से ये पूरा फैक्ट्री जो है वो एक सुनसान इलाके में जब बनाया गया है। और यहाँ पे जो है वो जो है रसगुल्ले बनाए जाते हैं, खोआ बनाया जाता है, मावा बनाया जाता है। और यहाँ की स्थितियों को ज़रा एक बार गौर से देखिएगा। ये देखेंगे आप तो इन परिस्थितियों में ये बनाए गए हैं। समझ सकते हैं इन परिस्थितियों को देख के। ये जंग लगा टब जो है, इसमें रसगुल्ले खाते हैं आप साहब। ये देख लीजिएगा ज़रा, ये दूध, ये चाशनी और ये सीढ़ा फाड़ा गया है आपके सामने। इसके आप पनीर और तमाम चीज़ों को खाएंगे तो जाहिर है ये परिस्थितियां बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस कंडीशंस में जो हैं ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये चाशनी रखा हुआ है, चाशनी में कीड़े, ये रसगुल्ले बनाने की चाशनी, ये फैक्ट्री। और ये देखिए, ये इन परिस्थितियों को देख के समझिए आप कि आपके सामने जो मिठाइयाँ जाती हैं वो किस कंडीशंस की होती हैं। आप यहीं पे आप, हाँ अच्छा, बाहर के ही गांव के हैं या कैसे? अच्छा, चलिए बाहर के हैं। और ये बाकायदे मशीन लगा के जो है वो देख सकते हैं कि ये उबाला जा रहा है, ये। तो देखा आपने, त्योहारों पर नकली मिठाई बनाने वाले लोगों की जान से खिलवाड़ करने से गुरेज नहीं करते। ये मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के शिकारपुर से सामने आया है, जहां मलिन बस्ती के बीच में एक अवैध फैक्ट्री जिसमें क्विंटल के हिसाब से रसगुल्ले बनाए जा रहे थे। गंदे और बेहद हानिकारक माहौल में यहां रसगुल्ला, गुलाब जामुन और दूसरी मिठाइयां तैयार कर दिल्ली एनसीआर में भेजने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन फूड डिपार्टमेंट और पुलिस ने इस मिलावटखोर को रंगे हाथों धर लिया। इसकी फैक्ट्री से 100-200 किलो नहीं बल्कि क्विंटल के हिसाब से नकली रसगुल्ला और गुलाब जामुन की खेप बरामद हुई है। ये उबाला जा रहा है, ये क्या है सर? आप यहीं पे? अच्छा, जाहिर है समझ सकते हैं इन परिस्थितियों को देख के। ये डब्बे रखे हुए हैं, ये देखिए, ये किस तरह का, ये पानी और उसमें सफ़ेद क्या पाउडर है या क्या है भगवान जाने, लेकिन मिला हुआ है। और ये क्या है भाई? ये यहाँ पे रखा हुआ है। ये क्या है? ये रीठा है। ये रीठा किस इस्तेमाल में आता है?
ये तो बालों वालों के लिए काम आ गए। हाँ, तो यहाँ पे रीठा रखने का क्या मकसद है भगवान जाने, लेकिन आप इन चीज़ों को देख के समझिए कि रीठा क्यों रखा गया है। और ये चीनी, इतने कुंटल के कुंटल चीनी जो रखे गए हैं उसमें मिलाए जाते हैं, और ये सब कुछ बनाने के लिए बाकायदे मशीन तक यहाँ पर रखा गया है। आप ये देखिए कि बाकायदे मशीन तक रखा गया है जिसमें ये सब कुछ बनाया जाता है। तो इन परिस्थितियों को देख के समझिए कि खोवा, मावा, रसगुल्ला, ये तमाम जो चीज़ें आपके सामने परोसी जा रही हैं वो किस कंडीशंस की होती हैं। ये वो वनस्पति जिसमें तला जाता है, ये वनस्पति है साहब, वनस्पति की क्वालिटी देख लीजिए। ये वनस्पति, इस वनस्पति में बना हुआ मिठाई आपके सामने परोसा जाता है, और बाकायदे बड़ा सा बोर्ड यहाँ पे लगा दिया गया है कि हर चीज़ यहाँ पे मिलता है। तो जाहिर है इन ये जो सामान है इनको फूड डिपार्टमेंट ने अभी फ़िलहाल सील कर दिया है, और ये सील जो किए गए नमूने हैं, डब्बे देखेंगे आप तो जितनी तरह की मिठाई है, खोआ, मावा, तमाम चीज़ें हैं, उन सब का जो सैंपल है वो लिया गया है। ये रूम, इस रूम में आप देखेंगे अलग अलग रूम, इन रूम में ये पैकिंग के लिए बाकायदे डब्बे रखे गए हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ से जो सामान है वो भेजा जाता है। ये देखिए साहब डब्बे, ये डब्बे देखिए साहब, ये इनमें पैक कर करके आपको रसगुल्ले खिलाए जाते हैं। बाकायदे एक रूम में ये सब कुछ रखा गया है, किन परिस्थितियों में, किन कंडीशंस में, ये देखिए साहब आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और आगे आइए अब दूसरे रूम में आइए, ये देखिए ये जो मिठाइयाँ, अरे साहब ये डब्बा, ये देखिए ये रसगुल्ले, लोहे के जंग लगे हुए, ये जंग लगा हुआ लोहा जिसमें रसगुल्ले, ये नकली रसगुल्ले बनके तैयार हैं। टीन में ये डब्बे जो है रख दिए गए हैं, इनको सील करके आपके सामने भेजा जाएगा रसगुल्ले के नाम पे। अब इन कंडीशंस को देख के, इन परिस्थितियों को देख के समझिए जो आप सफ़ेद रसगुल्ला खाने वाले हैं वो कैसी हैं। एक एक डब्बे को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते गिनते आप थक जाएंगे, इतने डब्बे यहाँ पे पड़े हुए हैं। जाहिर है ये सब कुछ जो है एक सुनसान जगह पे कोने में ये एक रूम बना के ये सब बाकायदे ये किया जा रहा है। जो कुंटल के कुंटल रसगुल्ले आप दिल्ली और तमाम शहरों में देखते हैं वो इन परिस्थितियों में रहती हैं। और इस बीच आगे आइए, आगे आपको और भी ये डब्बे जो हैं वो नज़र आएंगे। आप देखिए दर्जनों के हिसाब से जो डब्बे हैं वो यहाँ पे रसगुल्ले रखे गए हैं, लेकिन सबकी एक ही कंडीशन, एक ही स्थितियाँ, जंग लगे हुए डब्बे। इन जंग लगे हुए डब्बों में ये रसगुल्ले जो हैं ये टीन में पैक किए जा रहे हैं, और ये आपके सामने परोसे जाएंगे, भेजे जाएंगे। और ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए शायद फूड डिपार्टमेंट ने यहाँ पे रेड किया है, और इन स्थितियों को देख के आप समझ सकते हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं है। इस दिवाली और इस त्यौहार में जो आप खाने वाले हैं वो सब कुछ सही तरीके से आपके सामने परोसा नहीं जा रहा है। इसके अलावा एक रूम जहाँ पे देख सकते हैं फूड डिपार्टमेंट जो है वो कार्रवाई कर रहा है, वो डब्बे जो है रखे गए हैं वो बाकायदे लिखवाया जा रहा है यहाँ पे। और ये टॉयलेट के जस्ट बगल में, ये टॉयलेट और टॉयलेट के बगल में ये काला रसगुल्ला। जरा 1 मिनट सर आप साइड हो जाइए। मैं ये टॉयलेट और टॉयलेट के बगल में जस्ट ये टॉयलेट के जस्ट बगल में रसगुल्ले, और ये काला रसगुल्ला, सफ़ेद रसगुल्ला जो है वो इस बार आप खाने वाले हैं। तो कैमरे की नजर से आप देख सकते हैं जंग लगे हुए टिन के अंदर रसगुल्ले रखे हुए हैं। घर के अंदर अलग अलग रूम्स में क्विंटल के क्विंटल रसगुल्ले बड़े बेतरतीबी ढंग से रखे हुए हैं। इसके मालिक अनिल तेवतिया से जब हमने इस मामले को लेकर बात की तो पहले तो वो झल्ला गए, लेकिन फिर लाइफ टाइम्स के कैमरे पर माफी मांगने लगे। आप है कि इस तरह का काम है? जी आगे से करेंगे इस तरह का? जाहिर है देख सकते हैं कि ये इनके पूरे जो सामान जब्त किए गए हैं। सर ये क्या क्या जब्त किया गया इनका? नहीं, अभी तो निरीक्षण के कागजों पे साइन हो रहा है। निरीक्षण जो नमूने भरे जाते हैं उनके कागजों पे साइन। अच्छा, ये जंग लगे हुए, आप बोल नहीं रहे कि जंग लगा हुआ है? इन्हें इंप्रूवमेंट नोटिस में सुधार करने के लिए दिया जाएगा। तो मतलब ये देखिए ना, ये जंग लगा हुआ है, ये सब कुछ ये लोगों के सामने जब जाएगा ये रसगुल्ला, तो लगता नहीं है हेल्थ के साथ खिलवाड़ है ये? नहीं, ये तो खिलवाड़ करते हैं, इसीलिए तो हमारा विभाग समय समय पर कार्रवाई करता है। इनके पास से क्या क्या मिला है सर, कुछ बता सकें आप? तो नहीं, इस समय जो जहाँ जितना भी आइटम मिला है, जैसे खोया है, क्रीम है, आपका
मेज़ पाउडर है, सफ़ेद छेना है और ये काले रसगुल्ले ये मिले हैं, इनके सबके नमूने ले लिए। नमूने ले लिए। कार्रवाई कब तक हो जाएगी? कारण ये है कि ये हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। ये कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही ये है। अधिकारी भी साथ में उनके निर्देशन में ये कार्य चल रहा है। चलिए, देख सकते हैं जिन पे आरोप है अनिल ये सामने बैठे हुए हैं, जिनका ये सारे सामान है। हम लाइव टाइम्स उंगली दिखा के इनकी तरफ दिखा रहा है कि ये देखिए, ये जो जंग लगे हुए लोहे में सारा सामान आपके सामने परोसा जाएगा, उसके मास्टरमाइंड और बनाने वाले ये अनिल आपको लाइव टाइम्स दोबारा दिखा रहा है, खुले में आंखों के सामने। बच के ऐसे लोगों से, इसलिए कि आपके साथ खिलवाड़ होगा, आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ होगा। लेकिन आप मिठाइयाँ खाएं तो जरा संभल कर। तो देखा आपने कैसे फैक्ट्री का मालिक मामले को लेकर माफी मांग रहा है। और चलिए अब आपको मिलावट करने वालों को लेकर कानून क्या है ये भी समझाते हैं। लेकिन देखिए ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर से किस तरह से मिलावटखोरी का ये बड़ा कारोबार सामने आया है, जहां एक बस्ती के बीच में एक फैक्ट्री में क्विंटल के क्विंटल मिलावट वाली मिठाई बनाई जा रही थी।